हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का सिलेबस, जिसका हमारा टाइटल है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने वो माइक्रो पढ़ा होगा, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है इसमें। ठीक है, पूरे देश को लेके चलना है। जब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था तो एक व्यक्ति के ऊपर अर्थशास्त्र को देखा था, ठीक है, उसके रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं, एक व्यक्ति के लिए देखा था। अब पूरे देश के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब यही होता है कि मतलब एक पूरी अर्थव्यवस्था को लेके चलना है, हमें देखना है। ठीक है, उसके बारे में। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स टाइटल है इसका और सिलेबस हम इसमें डिस्कस करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम ना हो। ये वैसे ऑफिशियल वेबसाइट का सिलेबस है, ठीक है, पर आपको इस फॉर्मेट में मैंने मतलब चेंज किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। और ये हमारा जो सिलेबस है वो यूपी स्टेट की सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के लिए ये सिलेबस है बीए इकोनॉमिक्स का सेकंड सेमेस्टर का। ठीक है, और ये 2024 का अपडेटेड सिलेबस है बिल्कुल। तो अब हम देख लेते हैं अपना सिलेबस। तो ये रहा हमारा सिलेबस, इसमें 8 यूनिट होंगी। ठीक है, उसके अंदर यूनिट के अंदर मतलब एक से ज़्यादा टॉपिक हो सकते हैं, पर यूनिट 8 ही होंगी हमारी। तो फर्स्ट हमारी यूनिट है इंट्रोडक्शन, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज इन एन इकोनॉमिक। तो फर्स्ट यूनिट में तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसकी परिभाषा, डेफिनेशन वगैरह ये सब हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट में। परिचय, समष्टि अर्थशास्त्र का क्या है, एक अर्थव्यवस्था में व्यापक आर्थिक मुद्दे। ठीक है, ये हमें पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में। यूनिट सेकंड में क्या पढ़ना है हमें, इसमें हमें पढ़ना है राष्ट्रीय आय लेखांकन, मतलब नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जिसके अंदर हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी का। ठीक है, जीडीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है एंड नेशनल इनकम का, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, एग्रीगेट्स। तो राष्ट्रीय आय का लेखांकन पढ़ना है, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, और राष्ट्रीय आय की अवधारणा पढ़ना है। सकल घरेलू उत्पाद क्या, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये हमें ये जीडीपी की फुल फॉर्म है। और हमें इसमें ये पढ़ना है राष्ट्रीय आय की अवधारणा पढ़ना है, मतलब जो नेशनल इनकम होती है हमारी उसको मापते कैसे हैं, उसके मेथड जो भी हैं वो पढ़ना है। उससे संबंधित समुच्चय पढ़ना है, नाम मात्र और वास्तविक आय पढ़ना है, जीडीपी अवधारणा की सीमाएं पढ़ना है। ठीक है, कि जीडीपी की सीमाएं क्या हैं। तो ये यूनिट सेकंड में ओवरऑल देखा जाए तो जीडीपी और नेशनल इनकम के बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट थर्ड, जिसमें हमें पढ़ना है डिटर्मिनेशंस ऑफ जीडीपी का निर्धारण कैसे करते हैं। ठीक है, एक्चुअल एंड पोटेंशियल जीडीपी, जो दो टाइप की जीडीपी होती हैं, एक मतलब जो एक वास्तविक में होती है और एक मानी गई होती है। ठीक है, मतलब संभावना की जाती है, तो वास्तविक और संभावित जीडीपी। ठीक है, एग्रीगेट्स, एक्सपेंडिचर मतलब कुल व्यय। ठीक है सॉरी, कंजप्शन फंक्शन, उपभोग फलन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, निवेश समारोह, इक्विलिब्रियम जीडीपी, संतुलित सकल घरेलू उत्पाद, कॉन्सेप्ट ऑफ एमपीएस। ठीक है, एमपीएस का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा एपीसी की और एमपीसी की और एपीसी की, इन सब की अवधारणाएं पढ़नी है। ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर यानी जो स्वतः व्यय जो होता है। ठीक है, स्वायत्त व्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लियर। ठीक है, गुणक की अवधारणा जो होती है वो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हमें ये टॉपिक्स कवर करना है यूनिट 3 में। और ये इनके बारे में तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना होगा, पर जो एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी होती है उनके बारे में पढ़ना है यूनिट 3 में। ठीक है, दो टाइप की जीडीपी होती है, एक एक्चुअल होती है, जैसे कि हमारा जीडीपी अगर हमारे देश में बुरी चीज़ें बन रही हैं तब भी हमारा मतलब देश डेवलप करता है आर्थिक क्षेत्र में, पर वो एक्चुअल नहीं होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमें यूनिट थर्ड में पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 4, नेशनल इनकम डिटर्मिनेशंस इन एन ओपन इकोनॉमिक विद गवर्नमेंट, सरकार के साथ खुली अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय निर्धारण। ठीक है, खुली जो रिलेशंस होते हैं हमारे सरकार के साथ, खुली अर्थव्यवस्था के, एक बंद अर्थव्यवस्था होती है ना, तो इसमें खुली अर्थव्यवस्था पढ़ना है हमें सरकार की। ठीक है, और उसका निर्धारण कैसे होता है ये पढ़ना है, जिसके अंदर हमें पढ़ना है फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति,
इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड टैक्सेस, ठीक है, सरकारी व्यय और करों में परिवर्तन का प्रभाव, नेट एक्सपोर्ट फंक्शन, शुद्ध निर्यात कर कार्य, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट एंड इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम, यानी शुद्ध निर्यात और संतुलित राष्ट्रीय आय। ये सब हमें पढ़ना है यूनिट 4 में, ये टॉपिक हमें पढ़ना है। यूनिट 5 में हमें क्या पढ़ना है देख लेते हैं। मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इन अ मॉडर्न इकोनॉमी, यानी आधुनिक अर्थव्यवस्था में धन, आधुनिक अर्थव्यवस्था में धन की अवधारणा। ये हमें किस में पढ़ना है? यूनिट 5 में, ठीक है। आधुनिक अर्थव्यवस्था के हिसाब से जो धन की अवधारणा है वो हमें पढ़ना है। मॉनेटरी एग्रीगेट्स, यानी मौद्रिक समुच्चय। डिमांड फॉर मनी, पैसे की मांग जो होती है हमारी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, धन का मात्रा सिद्धांत जो है वो पढ़ना है इसमें। लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ना है। धन की मात्रा का सिद्धांत तो हो गया। थ्योरी ऑफ मनी, तरलता, प्राथमिकता और ब्याज दर जो हमारा सिद्धांत है वो हमें पढ़ना है। मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन, धन की आपूर्ति कैसे होती है, मनी सप्लाई कैसे होता है, ठीक है, हमारे देश में, वो हमें पढ़ना है। और ऋण निर्माण पढ़ना है। मॉनेटरी पॉलिसी भी पढ़ना है, ठीक है। मौद्रिक नीति जो है वो भी हमें पढ़ना है यूनिट 5 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यूनिट 6 है, जिसमें ISLM एनालिसिस, जो ग्राफ होता है ISLM का, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी बार आ चुका है, ठीक है। और अगर MCQ में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, ठीक है। ISLM विश्लेषण पढ़ना है, जिसके अंदर पढ़ना है हमें डेरिवेशंस ऑफ IS एंड LM फंक्शन। IS और LM कार्यों की व्युत्पत्ति पढ़ना है। ISLM एंड एग्रीगेट डिमांड पढ़ना है। ISLM और कुल मांग पढ़ना है, ठीक है। शिफ्ट इन एडी कर्व, एडी वर्ग में बदलाव जो होता है इसका, वो हमें पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 6 में हमें ओवरऑल देखा जाए तो ISLM एनालिसिस के बारे में, मतलब विश्लेषण करना है इसका, ISLM ग्राफ का। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 7, जिसमें हमें पढ़ना है GDP एंड प्राइस लेवल इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, अल्प अवधि और दीर्घ अवधि में सकल घरेलू उत्पाद और मूल्य स्तर। ये किस में पढ़ना है हमें? यूनिट 7 में। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, समग्र मांग जो होती है, ओवर पूरी समग्र मांग, ठीक है, और समग्र आपूर्ति पढ़ना है। मल्टीप्लेयर एनालाइज विद एडी कर्व, एडी वर्ग और मूल्य स्तरों में परिवर्तन के साथ गुणक विश्लेषण, ठीक है। एडी कर्व एंड चेंजेस प्राइस लेवल हो गया। अब एग्रीगेट सप्लाई इन द SR एंड LR, जो एग्रीगेट मतलब समग्र रूप से जो सप्लाई होती है, ठीक है, LR और SR में कुल आपूर्ति, ठीक है। ये हमें किस में पढ़ना है? यूनिट 7 में। नेक्स्ट हमारा यूनिट है यूनिट 8, जिसमें हमें पढ़ना है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, मुद्रास्फीति की अवधारणाएं पढ़ना है, ठीक है। डिटर्मिनेट्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के निर्धारक पढ़ना है। रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड इन एम्प्लॉयमेंट, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध पढ़ना है। फिलिप्स कर्व इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, अल्प अवधि और दीर्घ अवधि में फिलिप्स कर्व के बारे में पढ़ना है। ये हमें पढ़ना है यूनिट 8 में। ये हमारी 8 यूनिट्स हैं, जिसके अंदर हमने कई टॉपिक्स पढ़ना है। और ये जो सिलेबस है हमारा यूपी स्टेट की सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। फिर भी आप, अगर आप कोई डाउट हो तो आप अपनी ऑफिशियल, मतलब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका PDF कहाँ मिलेगा? तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर सेकंड सेमेस्टर का ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड जो भी हमारा सिलेबस होता है, मतलब जो भी मटेरियल होता है सेकंड सेमेस्टर का, वो सारा वहीं अपलोड किया जाता है, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। और ये हमारा फ्री न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम MCQ पैटर्न के, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न को आधार मानकर हम इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ठीक है, अभी तो नहीं स्टार्ट हुआ है, पर जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। और ये वाले ग्रुप भी, इस वाले ग्रुप पर भी ऐड हो जाएं। अगर आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से ऐड नहीं हो पाते हैं ग्रुप में, तो यहाँ टेलीग्राम पे आप जाकर सर्च करेंगे लर्न विद यूपी घर, तो वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।